टॉपिक रहेगा आज का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले कई चीज़ को ध्यान रखना होगा। जैसे हम लोग बात करेंगे एटम। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। किसी भी मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहेंगे? एटम। और एटम के अंदर जाओगे तो मिलता है सेल। एटम के अंदर जो सेंटर होता है, सेंटर के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है उसको कहा जाता है सेल। और इस सेल के अंदर जाओगे तो मिलता है सबसेल। और सबसेल के अंदर जाओगे तो मिलता है सर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यहाँ पर ऑर्बिटल रहता है। और इसी ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले किसी भी मैटर की बात करोगे तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। और एटम के अंदर जब जाओगे तो देखो यहाँ पर एटम होता है, ये एटम, और इसके सबसे सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहा जाता है। और इस न्यूक्लियस की चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है जिसको सेल या ऑर्बिट भी कहा जाता है। इन सबको सेल कहा जाता है या फिर ऑर्बिट कहते हैं। सेल या फिर ऑर्बिट इसको कहते हैं। और फिर इसी सेल या ऑर्बिट में चलोगे तो और छोटे छोटे सेल मिलते हैं जिनको हम लोग सबसेल कह देते हैं। और सबसेल के अंदर चलोगे तो मिलता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ होता है? ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ है? तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ रहता है। अब ये हम लोग देखेंगे। देखो, सेल तो हम देख लिए कि कितने सेल होते हैं और सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद सबसेल देखना है तो टोटल सबसेलों की संख्या 4 ही होता है। टोटल सबसेलों की संख्या 4 होता है। 4 से ना ज़्यादा होगा सर ना कम होगा। फिलहाल के लिए 4 सबसेल होता है। चारों का नाम है एस, पी, डी और एफ। ये 4 सबसेल हम लोग को पढ़ना होता है। हर एक सेल में 4 सबसेल है मैक्सिमम। अधिक से अधिक 4 सेल, लेकिन कम से कम कितना? एक सेल होता है। एस, पी, डी, एफ जरूरी नहीं है। जैसे मान लो सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? 1 से 2, 3, 4, ... 5, 6, 7, 8। या पहला सेल को के भी कहते हैं, दूसरा सेल को एल, तीसरा सेल को एम, चौथा सेल को एन ... ऐसे दिखाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सर सभी सेल में चारों सबसेल पाया जाता है। हो सकता है किसी में एक ही सबसेल पाया जाएगा, फिर अगले में 2 सबसेल या 3 सबसेल पाया जाएगा, किसी में चारों सबसेल पाया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सभी सेल में कितना पाया जाए? चारों सबसेल पाया जाए, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो फर्स्ट सेल की बात करेंगे तो इसमें एक ही सबसेल पाया जाता है एस। दूसरे सेल में एस और पी दोनों पाया जाता है। तीसरे सेल में एस सबसेल, पी और डी ये तीनों पाया जाता है। और चौथे सेल में एस, पी, डी, एफ ये चारों सबसेल पाया जाता है। फिर ऐसे ही 5वां 6ठा चलेंगे आगे तो ये चारों सबसेल पाया जाएगा। जैसे जैसे सेल का साइज बड़ा होता है, देखो पहला सेल है, इसका साइज सबसे छोटा, इसका साइज और बढ़ गया सेकेंड सेल का, थर्ड सेल का साइज और बड़ा हुआ, चौथा सेल अगर लोगे तो इसका साइज और बड़ा हो जाएगा सर। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं सेल का साइज बढ़ता है। और सेल का साइज बढ़ेगा तो सबसेल की संख्या भी बढ़ेगा, लेकिन अधिकतम कितना तक? 4 ही तक बढ़ेगा, एस, पी, डी, एफ तक। एस, पी, डी, एफ, जी, एच नहीं होगा, अधिकतम 4 ही सबसेल होता है। तो कम से कम किसी भी सेल में चलोगे तो एक सबसेल है ना, और मैक्सिमम मिलेगा 4 सबसेल। याद रखना, फर्स्ट सेल में एक सबसेल एस होता है, सेकेंड सेल में 2 सबसेल एस और पी, थर्ड सेल में एस, पी और डी, चौथा सेल में 4 सबसेल एस, पी, डी, एफ। सर 5वां सेल में चलेंगे तो यहाँ भी एस, पी, डी, एफ, जी नहीं होता है, इसलिए 5वां में सी नहीं रखेंगे। छठा सेल में चलोगे तो यहाँ भी एस, पी, डी, एफ, जी, एच ऐसा करना गलत होगा। सिर्फ 4 ही सबसेल होता है। ये 4 ही सबसेल टोटल होगा।
आगे देखो, हम लोग चलते हैं, मान लो फर्स्ट सेल लिया है यहाँ पर, सेलों किस किस सेल में कितना सब सेल होता है। सपोज मानो फर्स्ट सेल है, फिर यहाँ नीचे लिखना सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल और सेवेंथ सेल, ऐसे लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल तक चलेंगे, 7 से ज़्यादा होता है लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे पास 118 एलिमेंट है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे तो 7 सेल तक ख़त्म हो जाता है, इसलिए ज़रूरत ही नहीं पड़ता है कि 8वां सेल में जाएं, 9th सेल में जाएं, 10th सेल में जाएं, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सर होता है कि नहीं होता है, तो होता है, 8 सेल, 9 सेल, 10 सेल सब होता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि जितना, मान लो कि अगर हमारे पास सोडियम होता तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 1। अब बताओ सोडियम में टोटल सेल की संख्या कितना, 3 आया है, मतलब 3 ही सेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया, तो हम चौथा सेल में क्यों आगे जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा तब जाएंगे। अब वही मान लो कैल्शियम होता तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो आएगा 2, 8, 8 और 2, मतलब 4 सेल यहाँ पर जाना पड़ा। तो कैल्शियम में 4 सेल है तो 4 सेल तक जाएंगे ज़रूरत पड़ा तो। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कार्बन होता और ज़बरदस्ती इसमें भी 2, 4, 6, 8 ऐसे 4 सेल तक जा रहे हैं, जबकि ज़रूरत ही नहीं है, 2 ही सेल में ख़त्म हो गया, 2 और 4 6 ख़त्म, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मान लो 118 एलिमेंट है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे लास्ट वाला का करेंगे जो 118 नंबर पर है, तो 7 सेल से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो फिर 8 9 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर आगे सेल नहीं होता है, आगे सब होता है। चलो आगे समझोगे। अब इसमें हम बात करेंगे, देखो ये सेल सजा दिए हैं ऊपर से नीचे तक, ऐसे ही सजाना, अरेंज करना। जब भी सब सेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले सेल को ऐसे सजा लो, सेल को ऐसे क्या कर लेंगे, सजा लेंगे, मतलब ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। फिर ऐसे लिखना कि फर्स्ट सेल में एक सब सेल होता है तो 1s आएगा, 1s मतलब s सब सेल किसके साथ, 1 के साथ। फिर सेकेंड सेल में s सब सेल भी होगा और p सब सेल भी होगा, तो यहाँ ऐसे दिखाना कि सेकेंड सेल के साथ s सब सेल और सेकेंड के साथ p सब सेल भी दिखाना है, सिर्फ एक नहीं, सिर्फ s और p मत लिखो, सेकेंड में है तो सर s लिख दिए फिर p लिख दिए, दिखाओ कि p जो है वो कौन सा सेल में है, तो सेकेंड सेल में, तो 2s 2p, मतलब इसके देखो ये जो सेल है सब सेल है SPDF है, ये मान लो ये सब सेल जो है ये SPDF सब सेल है सर, है ना। और ये जो सेल होता है 1 2 3 4 5 ये इसके पेरेंट्स मान लो, है ना, पिताजी है, तो पिताजी के साथ लिखोगे। अगर 3 है तो बताना पड़ेगा कि 2D में है कि 3D में है, हालांकि 2D नहीं होता है, 4D में है कि 5D में है कि 6D में, सब बताओ। अगर मान लो S है तो किसके साथ है, 2S है कि 3 के साथ S है कि 4 के साथ S है कि 5 के साथ S है, ये बताना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे मत लिखो कि SPDF, बताओ कि किस सेल के साथ ये सब सेल आया है। तो जैसे यहाँ पर सेकेंड सेल है तो इसको बताओ कि सेकेंड में S है और सेकेंड में P है, तो 2S और 2P लिखेंगे। फिर यहाँ देखो 3S, इसमें 3P और एक और सब सेल होता है 3D, तो लिखोगे SPD की 3 के साथ है, तब क्लियर होगा, नहीं तो सिर्फ D लिखा हुआ है, हम पूछेंगे किस सेल का ही D सब सेल है, तो सर पहले कुछ लिखे ही नहीं है तो कैसे बताएंगे, पहले लिखिए कि किस सेल में, है ना। अगर यहाँ 4 लिख देंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि फोर्थ सेल के साथ D सब सेल है। अगर यहाँ 3 लिख दिए तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि D के साथ क्या, थर्ड सेल के साथ क्या है, D सब सेल है। तो सबके साथ लिखो, और एक बात ध्यान रखना, S के सामने S लिखना, P के सामने P और D के सामने D, ताकि ये अच्छे से अरेंज हो जाए। फिर फोर्थ सेल में चलोगे तो 4S, 4P, 4D, इसमें एक और सब सेल होता है 4F। फिर इसमें भी चलोगे 5S, 5P, 5D, 5F। अब नियम ये है कि अधिकतम, देखो एक परिवार में 4 लड़का है, 1 2 3 4, चलो 5 6 मान लेते हैं, 5 6, एक और मान ही लेते हैं, 7 है तो 7 ही कर लेते हैं। चलो
इस घर में नियम है कि अधिकतम जब भी पिताजी कुछ लाएंगे, जैसे मान लो रसगुल्ला आ रहा है, तो अधिकतम नियम है कि किसी एक बच्चा को 4 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, और मिनिमम मिलेगा 1। पिताजी कुछ भी लाते हैं घर में तो घर का नियम बना दिया गया है कि कुछ भी मार्केट से खाने का सामान लाएंगे तो मिनिमम किसी को भी मिलेगा तो 1, कम से कम 1, और अधिकतम किसी को भी मिलेगा तो कितना, 4 मिलेगा, चाहे वो 7 भाई में से कोई भी हो, बड़ा वाला हो या फिर सबसे छोटा वाला हो। नियम ये कहता है कि अगर किसी को मिलेगा तो कम से कम 1 और अधिकतम कितना, 4 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, चाहे वो 7वें नंबर का बच्चा हो या पहले नंबर का बच्चा हो सर। तो अब देखो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पहले नंबर का है सबसे छोटा, तो इसको फुसला दिया जाएगा 1 लड्डू दे करके, इसको 2 लड्डू दे करके, इसको 3 लड्डू दे करके, मतलब एस, इसमें एस पी, इसमें एस पी डी, और इसको 4 लड्डू दे करके फुसला जाएगा एस पी डी और एफ। अब बताओ ये 5वां 6ठा 7वां इंतजार तो कर ही रहा होगा कि पिताजी ऊपर से बांटते हुए आ रहे हैं। पहला जो नंबर पे था तो इसको 1 लड्डू, दूसरा नंबर पे था तो 2 लड्डू, तीसरा नंबर पे था तो 3 लड्डू, चौथा नंबर पे था 4 लड्डू। तो सर हम 5वें नंबर पर हैं तो हमको 5 मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, और ये इंतजार करेगा कि हमको कितना मिलना चाहिए, 7। लेकिन पहले नियम क्या बना दिया गया, नियम बना दिया कि कम से कम कितना, 1, और अधिकतम कितना मिलेगा किसी को भी, 4। तो ये सब इंतजार कर रहा है 5 6 7 का, तो कोई लाभ नहीं है, 4 ही मिलेगा। ये नियम है कि 4 से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो 4 ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन इसको तो लगा ही होगा कि सबको मिल रहा है 1 2 3 4 करके, तो हमको 5 6 और इसको 7 मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा, नियम है कि मिनिमम कितना, 1, और अधिकतम सर 4 मिलेगा। चलो आगे समझते हैं इसको। तो इसी तरह से देखो 6 में चलेंगे तो 6s, 6p, 6d और 6f हो जाएगा। इसमें चलोगे 7s, 7p, 7d और 7f। ये लिखने का तरीका है, सेल के साथ सब सेल कैसे लिखोगे। फर्स्ट सेल के साथ बताओ 1s आएगा, सेकेंड के साथ 2s 2p आएगा, थर्ड के साथ 3s 3p 3d आएगा, 4 के साथ 4s 4p 4d और 4f आएगा सर। 5 के साथ 5s 5p 5d और 5f आएगा। 6 के साथ 6s 6p 6d और 6f आएगा। इसी तरह से आगे 7s 7p 7d और 7f आएगा। ठीक है, 7f कर देंगे, 6 है 6f कर देंगे। ठीक है, इस तरह से लिख दोगे। अब इसके बाद देखो क्या करना है कि इन सबको क्रॉस काट दोगे। क्रॉस काटोगे तिरछे, मतलब आपको सीधा ऐसे ऐसे लाइन नहीं खींचना, ऐसे इस तरह से लाइन नहीं खींचोगे, तिरछा क्रॉस काटेंगे। क्रॉस सर कैसे काटना है, देखो क्रॉस इस तरह से काटोगे ताकि अच्छे से अरेंज हो जाए। इस तरह से 1s ऊपर से ऐसे नीचे, नीचे की तरफ एरो दोगे, फिर यहाँ 2s जो कटेगा काटते चले जाएंगे, तिरछा काटना है। फिर 3s 2p कट जाएगा, फिर 4s 3p कट जाएगा सर। फिर यहाँ से तिरछा 5s 4p 3d, फिर तिरछा ऐसे काटोगे, यहाँ कटेगा 6s 5p 4d, फिर तिरछे पेन लेकर के ऐसे काटोगे 7s 6p 5d 4f, फिर यहाँ से पेन क्रॉस करके ऐसे काटोगे। इस तरह से तिरछे काटना है सर, सीधा नहीं काटना। जैसे यहाँ देखो 1s फिर 2s, फिर यहाँ से 3 को, फिर 4 को काटो, फिर 5 को, फिर 6 को और फिर 7 को, लेकिन तिरछे काटना। फिर 7p, फिर 7d और फिर 7f लास्ट में ऐसे चलाना, तिरछा काटना है। तो ऊपर से चलोगे यहाँ से 1s 2s 3s। चलना कैसे ध्यान देना, चलेंगे हम लोग, इसको कहते हैं जो एरो से काटे इसको कहते हैं टेल, और ये जो एरो जहाँ पर देते हैं इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। टेल और हेड, हमेशा चलना टेल से और हेड की तरफ चलना है। एक बार फिर से इसको देख लोगे। देखो पहले क्या लिखना है, 1 के साथ s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s
4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। ध्यान रखना s के सामने जो है s लिखना, p के सामने p लिखना और d के सामने d लिखना, f के सामने f लिखना है। तब इसको क्या करोगे, क्रॉस काटोगे। यहाँ पर लिखने के बाद सबको क्रॉस काटो। 1s को पहले काटना, फिर 2s को, फिर 3s को, फिर 4s को, देन 5s 6s देन 7s देन 7p देन 7d और लास्ट में 7f ऐसे काटना है। ऊपर वाले इसको कहते हैं सर टेल और इसको कहते हैं सर हेड। टेल और हेड कहते हैं। ऊपर से आपको अरेंज करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है कि आप सबसे पहले ऊपर से टेल से चलोगे हेड की तरफ, हर एक में स्टेप चेंज करके, पहले टेल फिर हेड, टेल से हेड की तरफ, टेल से हेड की तरफ चलना है सब में। ऊपर से चलोगे टेल से हेड, यहाँ से स्टार्ट करोगे टेल, यहाँ पर आओगे हेड, क्या मिलेगा इस लाइन पर 1s मिलेगा सर आपको 1s, यहाँ पर 1s, फिर कॉमा देना, फिर दूसरा लाइन चलना, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, छोड़ दो, फिर यहाँ पर आ जाओ सर, यहाँ पर सेकंड में, यहाँ से यहाँ चलोगे आपको टेल से हेड तो मिलेगा 2s, तो यहाँ लिखोगे 2s। इसके बाद तीसरे लाइन में चलोगे यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करो टेल से, 2p 3s मिलेगा इस लाइन में। ऊपर से नीचे आ जाओ 2p 3s 2p 3s 2p 3s। फिर अगले लाइन में चलो सर, यहाँ पर चलो, इसमें ऊपर से नीचे आ जाओ 3p 4s, तो यहाँ लिखोगे 3p 4s 3p 4s। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में चलो 3d नीचे 4p 5s 3d 4p 5s 3d 4p 5s। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो 4d 5p 6s 4d 5p देन 6s। आगे चलोगे क्या मिलेगा 4f 5d 6p 7s। यहाँ से 5p के बाद 5p 6s के बाद आएगा 4f 5d 6p 7s 7s। देखो पहले यहाँ से चलेंगे सर 1s, फिर दूसरे में चलना 2s, फिर यहाँ चलोगे 2p 3s, फिर यहाँ चलना 3p, ठीक है 3p 4s, फिर इसमें 3d 4p 5s 3d 4p 5s। नेक्स्ट में चलोगे 4d 5p 6s 4d 5p 6s। अगले में चलोगे 4f 5d 6p 7s। नेक्स्ट में चलोगे यहाँ से ऊपर से 5f 5f। इसके बाद 6d 7p 6d 7p। इसके बाद इसमें चलो यहाँ पर 6f 7d 6f 7d और सबसे लास्ट में लिखना यहाँ पर 7f 7f हो जाएगा। ये तरीका है अरेंजमेंट ऑफ, है ना, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये तरीका है, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का ही तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका होता है सब सेल वाइज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तरीका ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में 1s में, फिर रखोगे 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में। इतना ज़रूरत नहीं है हम लोग के लिए, सिर्फ पढ़ना है यहाँ तक, है ना। यहाँ तक सीखोगे 1s से लेकर के 3d तक, 1s से लेकर के 3d तक, बस इतना ही तक सीखना है सिर्फ। जैसे सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन रखते थे k l m n, वैसे ही यहाँ सब सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉन रखेंगे। मतलब डायरेक्ट सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रखोगे, सब सेल में रखोगे। यहाँ फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते थे, सेकेंड में 8,
फिर थर्ड में मैक्सिमम 18 तक, फोर्थ में मैक्सिमम 32 तक। वैसे ही यहाँ सभी सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होता है। सभी सब सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर अलग अलग होगा। देखो किस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, पहले ये ध्यान दो। एस सब सेल रहेगा तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, चाहे किसी भी सेल के साथ होगा। एस सब सेल किसी भी सेल के साथ हो, फर्स्ट सेल हो या फोर्थ सेल हो। अगर एस है सब सेल तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2 रखोगे। पी सब सेल रहेगा तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, चाहे किसी भी सेल के साथ हो, फर्क नहीं पड़ेगा। 2p हो या 3p हो या 4p हो, अगर p आता है तो मैक्सिमम कितना रखना है, 6 इलेक्ट्रॉन। डी में मैक्सिमम रखोगे 10 इलेक्ट्रॉन रखना होता है, और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होता है। एस सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होता है 2, पी सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि किस सेल के साथ है, किसी भी सेल के साथ रहेगा, चाहे मान लो 2s लिख दिए या 3s लिख दिए या 4s लिख दिए। एस में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, एस के ऊपर स्क्वायर के टर्म देके लिखना। जब भी लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे एस में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 2 तो स्क्वायर देके ऐसे 2 लिखेंगे। पी में लिखते हैं सर 6 तो पी का पावर 6 लिखोगे। डी में 10 लिखते हैं तो डी का पावर 10 लिखोगे। एफ में 14 लिखते हैं तो एफ का पावर 14, ऐसे इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। एस में अधिक से अधिक कितना, 2, लेकिन कम से कम कितना, 1। पी में अधिकतम 6 तो कम से कम 1, और 1 से लेकर के 6 तक रख सकते हो। अगर है तो 6 रखेंगे, नहीं है तो फिर कम पर काम चलता है। डी में है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो 1 से लेकर कितना तक रख सकते हैं, 10 तक, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10। एफ में 40 रखते हैं तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितना, 14 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं सीखना है, सिर्फ यहीं तक 3D तक ही सीखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को जब अरेंज करोगे, इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग क्या करेंगे सर, अरेंज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे तो जो अरेंजमेंट दिए हैं इसी अरेंजमेंट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। देखो सीखना है हम लोग को सिर्फ यहीं तक। पहले इलेक्ट्रॉन रखोगे किसमें, 1s में, फिर 2s में, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d में, ऐसे इलेक्ट्रॉन रखोगे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d में। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, 2, फिर s में अधिकतम 2, p में अधिकतम 6, s में अधिकतम 2, p में अधिकतम 6, s में अधिकतम 2 और d में अधिकतम 10। बस इसको याद करो। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें, 1s में 2s, 1s के साथ 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, याद हो जाएगा तुरंत। पहले चलना 1s, फिर चलना 2s के साथ 2p, 2s, 2p, फिर 3s, 3p, देन 4s और 3d, ऐसे चलोगे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, याद हो गया। फिर से देखो, 1s के बाद 2s, 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s, 3d, बस इतना ही तक चलना है। 1s, 2s, 2p कहो, फिर 3s, 3p कहो, फिर 4s कह दो और फिर 3d ऐसे कह दो। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में रखना है सर, s ऑर्बिटल में, फिर पहले 1s में, फिर 2s में, देन 2p में, फिर रखोगे 3s, 3p, फिर 4s और 3d में। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है s में सर, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 और f में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14। इलेक्ट्रॉन का जब अरेंजमेंट चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब सेल के आधार पर, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, तब 2p में, फिर 3s में, तब 3p में, तब 4s में और सबसे लास्ट में 3d में। यहीं तक इलेक्ट्रॉन भरना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक हो जाएगा सर। देखो s में अधिकतम कितना, 2, s में अधिकतम 2, p में अधिकतम 6 तक लिख सकते हैं, इसमें अधिकतम 2 लिखोगे, इसमें अधिकतम 6, इसमें अधिकतम 2 और इसमें अधिकतम 10 लिखोगे। आप जोड़ो 2 4 10 12 18 20 और 10 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और हम लोग को यहीं तक सीखना, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है सब सेल वाइज हम लोग सीख लिए थे।
अब सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है तो देखो हर एक एलिमेंट में आपका एटॉमिक नंबर पता होगा। एटॉमिक नंबर जितना होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही होता है। जैसे हम कहेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना आएगा 1। अगर तुमसे कहें सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा। अगर कहें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 ही होगा। तो जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें एटॉमिक नंबर के बराबर अगर वो एटम न्यूट्रल है, उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही होगा। और जब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे सबसेल वाइज, तो सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का तरीका क्या है सर? देखो कैसे अरेंज करोगे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित का सबसेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। सबसेल के आधार पर निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे सीखना। जैसे मान लो दे देगा हाइड्रोजन। अब बताओ हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है सर? 1 है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। पहले इलेक्ट्रॉन किस में हम लोग रखते हैं? 1s में। 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, लेकिन इसके पास तो 1 ही है, तो यहाँ ऊपर कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। ये तो हो गया सबसेल वाइज। अगर इसी का सेल वाइज करना होगा तो देखो फर्स्ट सेल है और फर्स्ट सेल में एस सबसेल है, लेकिन है कौन सा सेल? पहला सेल। सेल के आधार पर पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो सेल के आधार पर 1 और सबसेल के आधार पर 1s1 होगा। इसी तरह से बताओ हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। पहले इलेक्ट्रॉन किस में रखोगे? 1s में, तो पहला इलेक्ट्रॉन रखना है 1s में रखोगे, यहाँ पर 1s में। और s कहता कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, तो इसमें 2 रख देंगे। लेकिन अगर इसको सेल वाइज करना होगा तो पहला सेल एक ही सेल है और इसके पास एक ही सब सेल है, और एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गया है? 2। तो ये हो गया सेल वाइज और ये हो गया सब सेल वाइज 1s1 और 1s2। इसके बाद मान लो लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहले किस में? 1s में, फिर किस में? 2s में। 1s के बाद 2s आता है। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? 2 है, इसके पास 3, तो 2 इसमें लिख दो। और फिर एक और बचा है तो एक इसमें रखना है ऐसे, क्योंकि इसमें s में 2 ही रख सकते हैं, तो इसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। और 3 में से 2 खत्म हुआ तो 1 है, तो इसमें 1 ही रखोगे। अब इसको सेल वाइज करोगे तो देखो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 है, और दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 ही है, तो 2,1। इस सेल वाइज ऐसे ही करते थे, 2,1 करते थे। ऐसे तुम समझ लो कि थोड़ी देर के लिए कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुम इसको पूरी समझो सर। पूरी समझते हो ना? तो मान लो पूरी है, इलेक्ट्रॉन खाने वाला, ठीक है। और इधर देखो जो SPDF है ये तुम्हारा प्लेट बना हुआ है ना, ये पत्तल है जिसमें पूरी खिलाया जाएगा बारात को। अब देखो ये प्लेट जो है बहुत संख्या में आ गया है लोग खाने के लिए, लेकिन चलाने वाले की संख्या कम है। तो जिसके यहाँ प्रोग्राम था उसने एक दिमाग लगाया कि एक काम करो, हम प्लेट ही अलग अलग रखेंगे, SPDF नाम का प्लेट रखेंगे। इससे हमको आसान क्या होगा कि खाना चलाने वाले को बड़ी है ना कम हो जाएगा प्रॉब्लम, मतलब समस्या कम होगा चलाने में। देखो जो इस टाइप का प्लेट लेके बैठ जाएगा तो चलाने वाला समझेगा कि अधिकतम 2 पूड़ी खाएगा, और अगर जो P टाइप के लेकर बैठा है वो समझेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा खाएगा, 6 पूड़ी तक, इससे ज़्यादा नहीं खाएगा। मतलब लिख दिया गया सर। अब खाने वाला जो आएगा बारात में तो बताओ सबका लिमिट अलग अलग होता है। कोई 2 पूड़ी पर कहता बस रहने दीजिए, कोई 10-10 को खींच देगा, कहता लाइए देते जाइए ना, है ना, जब तक चल रहा है तब तक खाएंगे। डी है, अब जो पेटू टाइप का होगा वो कितना पूड़ी खाएगा? 10 गो। तो अपना प्लेट देखा कि 10 वाला करने हैं, ये 10 लेके बैठ जाएगा डी। और ये महापेटू होगा तो ये 14 को लेके बैठ जाएगा एफ वाला, कि हम 14 को पूड़ी खाते हैं, 14 को पूड़ी खाते हैं। हम भाई बड़का प्लेट लेके बैठेंगे तो चलाने वाला समझ जाएगा कि 14 को दे और आगे बढ़ो, फिर आने की जरूरत नहीं पीछे। जैसे लाइन में अगर बैठ जाता है, खियाने में बड़ा समस्या होता है। देखो क्या होगा,
चलाने वाला इधर से ले लिया बाल्टी, सब्जी अपना पूरी, और चलाते चल गया। जैसे ही आगे बढ़ा, ठीक है, पीछे वाला खाओ के ठीक करेगा, कहेगा ए भाई साहब लाइए पीछे पूरी घट गया है। ये बेचारा आगे बढ़ रहा था तो इसको आना पड़ेगा पीछे, फिर जाना पड़ेगा आगे। तो इससे बढ़िया है कि दिमाग लाया गया कि तुम वही प्लेट लेके बैठो जितना अधिकतम खा सकते हो। एक बार में दे के हम आगे बढ़ जाएंगे, अपना निश्चिंत रहो, ठीक है। एक बार में अपना दे करके आगे बढ़ेंगे तो अपना क्लियर हो भाई, हमको टेंशन नहीं कि फिर पीछे आने की जरूरत है। तो इसमें देखो वही समझो तुम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है सर, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या है, पूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन को तुम पूरी समझ रखे हो तो आसान हो जाएगा। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसके बाद बताओ, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम। लिथियम के बाद आता है सर बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो बताओ कितने पूरी भाई साहब के यहाँ, 4 पूरी है। पहले बताओ ये कौन बैठ जाएगा, 1s, फिर इसके बाद 2s, इसके बाद 2p, यही आता है 1s 2s 2p। बताओ इसके यहाँ कितना पूरी, 4 पूरी। दे दो इनको, मौसा को 2 पूरी दे दो, है ना। मौसा कितना पूरी खाएंगे, 2 पूरी। बगल में फिर मौसा बैठल है, दूसर की मौसा, 2 पूरी ये भी खाएंगे, 4 खत्म हो गया। बगल में फूफा बैठे हुए हैं, क्या करोगे इनको, कहोगे आप बैठिए, अब नहीं है, पूरी घट गया, 4 ही था, आप बैठ गए हैं तो आपको नहीं मिलेगा, अगली बार बैठिएगा आपको पूरी मिलेगा। इनको हटाओ और रुसेंगे नहीं अभी। इसके बाद है बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 5। पहले क्या लिखोगे सर, 1s, फिर 2s, फिर 2p, आगे भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगा। बताओ 5 इलेक्ट्रॉन, तो पहले इसमें कितना, 2, इसमें भी कितना, 2 अधिकतम, 4 खत्म हो गया, एक और बचा है, तो यहाँ पर लिखोगे 1, 2p 1 हो जाएगा, 5 खत्म हो गया। अच्छा इसको सेल के आधार पर कर लो, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2,2। इसमें देखोगे तो पहला सेल में तुम्हारा सेल है 1, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी सेकंड सेल, ये भी सेकंड सेल, तो दोनों तो सेकंड सेल ही है सर, दूसरा सेल ही ना है। एस और पी सब सेल है, लेकिन सेल तो 2 ही है, एक ही सेल है सर, दूसरा सेल ही, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें एस में 2 और पी में 1, लेकिन है तो 2 ही सेल, दूसरा सेल ये, तो 2,3 हो जाएगा। इसी तरह से कार्बन लिखोगे तो कार्बन का 6 होता है, पहले 1s में 2, 2s में 2, 2p में सर यहाँ देखो 2, 2 4 खत्म, p में अधिकतम 6 रखते हैं, लेकिन यहाँ पर बचा कितना, 2 और 2 4 खत्म, 2 ही बचा, तो 2p में कितना लिखोगे, 2 लिखोगे सर। अब सेल वाइज करोगे तो पहला सेल में 2 और दूसरा सेल में 2 और 2 यहाँ भी है, तो टोटल कितना हो गया, 4, ऐसे लिखोगे। फिर इसी तरह से नाइट्रोजन 7, फर्स्ट सेल में 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 खत्म, अब 3 बचा है, तो 2p3। सेल वाइज करोगे तो 2, सेकेंड सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से देखो ऑक्सीजन करोगे तो 1s2, 2s2, 2p4, यानी 2, यहाँ पर लिखोगे 6, 2,6। इसी तरह से अगला देखो फ्लोरीन, यहाँ पर पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p, यहाँ पर 2 2 4 खत्म, तो 5 लिखोगे, 2,7 हो जाएगा। नियॉन का चलोगे 10 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, फिर इसमें कितना हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। इसके बाद देखो नियॉन के बाद आता है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s आता है ऐसा, फिर 3p, 4s, 3d आता है। इसमें 2 रखोगे, फिर इसमें 2 रखोगे, फिर p में अधिकतम 6 रखेंगे, बहुत इलेक्ट्रॉन है तो 6 रख सकते हो आराम से, 2 4 6 10 हो गया, 1 बचा, तो s में 2 रखते हैं, लेकिन बचा कितना, 1, तो यहाँ 1 लिखोगे। सेल वाइज कैसे करोगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 8, 1, ऐसे सेल वाइज करते थे। इसके बाद बताओ मैग्नीशियम का होता है 12, सर 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6 और 3s में इस बार तो 2 बच गया, तो 2 लिख दोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। सेल वाइज करोगे तो पहला सेल में 2,
दूसरा सेल में सर 8 और तीसरा सेल में फिर से आ गया 2। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। आगे देखोगे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 12 तक तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, तो एक और चलोगे 3s के बाद p होता है और p में 6 तक जाते हैं, तो 3p1। सेल वाइज 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, 2 8 3, ऐसे एल्यूमिनियम का करते हैं। ऐसे ही करोगे सिलिकॉन का 14 इलेक्ट्रॉन। अब सिलिकॉन में देखो क्या होगा, यहाँ p में कितना तक जा सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है, 1। इसमें लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 तक लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन था तो 12 पे यही खत्म हो जाएगा, तो इसमें 2 लिखोगे। अब 6 तक लिख सकते हो तो 2 आराम से लिख सकते हैं। पहला सेल में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरा सेल में 8 और तीसरा सेल में 4, 2, 8, 4 हो जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक करोगे। ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से करके आना है, 3D तक होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हम लोग करेंगे। टोटल कहाँ तक करना है, जिंक तक करना है।